हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में और लेक्चर 11 जो है हम करने जा रहे हैं। क्लास 12th का एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यूनिट 5 कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उससे पहले जो है लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसमिशन मीडिया देखा था। ट्रांसमिशन मीडिया में जो है RJ45 और RJ11 जो है मैंने आपको थोड़ा सा वहाँ बताया था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि RJ11 में जो है इस तरीके से 6 पिन होती है और RJ45 में 8 पिन होती हैं। ठीक है, अब इन पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो देखो। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज देयर एक्चुअल यूज, मतलब इनका जो एक्चुअल में यूज है वो इनका मेन डिफरेंस है। RJ11 जो होता है वो केबल कनेक्टर होता है जो यूज किया जाता है टेलीफोन सेट्स के लिए, और RJ45 जो है यूज किया जाता है नेटवर्किंग में, वेयर यू कनेक्ट कंप्यूटर और अदर कंप्यूटर एलिमेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको RJ45 को हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं और 11 को हम यूज करते हैं टेलीफोन्स में। Aside from the application, there are difference in the appearance. The first of which is the number of cables that are accommodable in each conductor. RJ45 में जो है आपकी 8 वायर होते हैं, लेकिन RJ11 में 4 वायर होती हैं, और एज अ consequence of having to accommodate more wires, RJ45 connectors are also a little bit bigger than RJ11। ठीक है, तो RJ45 जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है RJ11 से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 8 पिन है और यहाँ पर 6 पिन है, तो RJ45 जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा किससे, RJ11 से। कंक्लूजन की अगर बात करें तो RJ45 में हम मोस्टली इथरनेट की केबल्स यूज़ करते हैं, RJ11 में हम यूज़ करते हैं टेलीफोन यूनिट्स के लिए। RJ45 में 8 वायर होती हैं और जो है RJ11 में आपकी 4 वायर होती हैं। 45 जो है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में RJ11 से। यू कैन नॉट प्लग RJ45 केबल कनेक्टर इंटू RJ11 इंटरफेस पोर्ट स्लॉट, हाउएवर यू कैन डू द अपोजिट, यू शुड अवॉइड डूइंग सो इट कैन बी डैमेज द RJ45 पोर्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने पता चल ही गया होगा। तो ये मुझे थोड़ा सा बताना था, क्योंकि RJ11 और कई बार क्वेश्चन आ जाता है 45 को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो आपको पता चल गया है नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं या फिर इथरनेट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, दो जो भी आपका ऑप्शन में हो आप करेक्ट करके आ सकते हो। RJ11 हम यूज़ करते हैं टेलीफोन्स में, और जो है इनका डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया है। RJ45 थोड़ा सा मोटा होता है और वहाँ पर जो है आपकी 6 पिन होंगी और यहाँ पर आपकी 8 पिन होती हैं। आज हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम डिवाइसेस देखने वाले हैं। एक बार हम डिवाइसेस के ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि OSI मॉडल में जो है आपकी 7 लेयर होती है और उन 7 लेयर पे जो है अलग अलग लेयर पे हम अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फाइटिंग मी एंड मोम बिकॉज ऑफ द मोबाइल को लेके जो है आपकी और आपकी माँ के बीच में लड़ाई हो रही है। आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, तो आपकी माँ को जो है गुस्सा आ गया है और वो जो है आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगी है। तो वही हम इसकी याद करेंगे इसके थ्रू। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फिजिकल लेयर पे रिपीटर और हब यूज़ किया जाता है, डेटा लिंक लेयर पे ब्रिज और स्विच यूज़ किया जाता है, नेटवर्क लेयर पे आपके गेटवे और राउटर, और ऊपर वाली 4 लेयर पर हम यूज़ करते हैं गेटवे एंड प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ पर आप देखो, अब जो है उसकी माँ ने उसको टोका कि बेटा फ़ोन ज़्यादा मत यूज़ किया कर। तो बेटे ने कहा, क्या हर बात रिपीट करना ज़रूरी है क्या? मतलब एक ही बात को आप कितनी बार बोलोगे, एक ही बात को बार बार क्यों बोल रहे हो? तो हर बात से आपका हब हो गया और रिपीट से आपका रिपीटर हो गया। तो हब और रिपीटर हम यूज़ करते हैं फिजिकल पे, तो हम इसको याद करेंगे नीचे से ऊपर। अब उसकी माँ को और गुस्सा आ गया कि उसकी माँ बड़ी है और वो इतना छोटा सा बच्चा हो के अपनी माँ को जो है इस तरीके से बोल रहा है। तो उसने बोला, बीच में बोलना, मतलब बड़ों की बात में तुम बीच में बोल रहे हो, नाउ स्विच ऑफ योर माउथ, कि अपने मुंह को बंद रखो। तो बीच में से आपका हो गया ब्रिज, और आपका जो है स्विच, मतलब मुंह को बंद लगा लो, टेप लगा लो, जो भी कर लो। तो स्विच हो गया, ब्रिज और स्विच आपने यूज़ किए डेटा लिंक लेयर पे। अब उसके बेटे को और गुस्सा आ गया, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते भैया। तो उसने बोला, मेरे रूट से हटो और गेट उधर है। उसने बोला, मेरे रूट से हट जाओ, गेट उधर है, जाओ आप बाहर जाओ मेरे कमरे से। तो उसकी माँ भी, और उसने बोला हाँ गेट उधर है। तो अब उसकी माँ भी चली गई, क्योंकि आजकल के बच्चों से आर्गूमेंट करना कुछ नहीं कह सकते। तो रूट से आपका राउटर हो जाएगा, गेट से आपका गेटवे हो जाएगा, एंड मॉम गेट बंद कर देना। उसने बोला, और मॉम जाते जाते क्या कर देना, गेट को बंद कर देना। तो यहाँ पर गेटवे जो है आपका कहाँ पर यूज़ हो गया, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड
सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो ये तो छोटी सी ट्रिक थी, इसको याद कर लो, बहुत ही अच्छी है और आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है इसकी एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल लेयर पे हम हब और रिपीटर जो है, आपका क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है हब क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, राउटर क्या होगा, गेटवे क्या होगा। छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं राउटर किस लेयर पर होता है, स्विच किस लेयर पर होगा, ब्रिज किस लेयर पर होगा, गेटवे हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, किस रीजन से यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हब देखो, हब जो है यहाँ पर बीच में है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। बाकी जो है आपके आउटसाइड जो है लाइक सर्वर्स लगे हुए हैं जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर रहा है, ठीक है। लाइक एक तरीके से नेबर हो गया, घर आस पड़ोस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हब जो है वो बहुत ही निहायती बेवकूफ़ किस्म का इंसान है, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा है जिसको जो है एक बात अगर किसी को पता चल गई तो वो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बीच में रहता है और बाकी आउटसाइड इसके घर हैं। आप अगर एक नॉर्मल हम एग्जाम इसको पढ़ें तो इसने इसको अगर छोटी सी बात पता चली है तो मतलब अगर इसको पता चल गई तो यहाँ पे जितने भी इसके सर्कल में हैं सबको पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये निहायती बेवकूफ़ है, इसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। इसको जो है ब्रॉडकास्ट करने में मज़ा आता है, मतलब बातों की चुगलियाँ करने में इसको मज़ा आता है। तो हब से आप यही समझ सकते हो कि हब एक तरीके का क्या है यहाँ पर, इसमें ये ना तो इसके पास कोई खुद की टेबल है, ना इसको ये पता कि मुझे किसके पास इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। इसके पास इन्फॉर्मेशन आई, इसने सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये हाफ डुप्लेक्स होता है। यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं होता, इसकी कोई टेबल नहीं होती, हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब एक बात इसको पता चली, इसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। सिंगल कॉलेजन डोमेन है। अब सिंगल कॉलेजन डोमेन क्या होगा कि यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जांपल से बताऊँ, ये आपका एक रूम है और इस रूम में जो है 50 बच्चे हैं। तो यहाँ से 50 बच्चों को निकलने के लिए एक ही जो है रास्ता है, यानी कि एक ही गेट है। तो जब छुट्टी होगी तो 50 के 50 बच्चे गेट के पास ऐसे भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे। या फिर जो स्कूल का गेट होता है, जहाँ पे एक ही गेट होता है इतने सारे बच्चों को निकलने के लिए, तो वहाँ पर भी क्या होती है, भीड़ लग जाती है। क्योंकि छुट्टी के टाइम सब छोड़ते हैं, मैं पहले जाऊँ, मैं पहले जाऊँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एक वन कॉलेजन डोमेन है। इससे क्या होगा कि सिर्फ एक ही गेट है जिसके थ्रू आप बाहर जा सकते हो। अब इसी कमरे में मैं अगर एक गेट मैंने यहाँ लगा दिया, एक गेट मैंने यहाँ लगा दिया, तो जो है आपका जो कोलिजन है, मतलब जो भीड़ है वो क्या होगी, कम कम हो जाएगी, हर जगह डिवाइड हो जाएगी। कुछ बच्चे यहाँ पर खड़े होंगे, कुछ बच्चे यहाँ खड़े होंगे, कुछ बच्चे यहाँ खड़े होंगे। तो एज कम्पेयर टू वन गेट जो है 3 गेट ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। मतलब हर किसी को जो है मतलब कुछ कुछ बच्चे जल्दी बाहर निकल सकते हैं, धक्का मुक्की कम होगी। तो यही होता है वन कोलिजन डोमेन, ठीक है। लैंड डिवाइसेस होता है और इसकी जो टाइप है वो एक्टिव एंड पैसिव हब होती हैं। तो ये होता है आपका हब। आजकल जो है आप हब का इतना यूज़ नहीं करते हैं। इस तरीके से हब, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी दिखाया, बीच में हब हो गया, आउटसाइड में जो सारे वो हो गए, और ये क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, ये चीज़ याद रखना। टाइप इसकी एक्टिव हब एंड पैसिव हब। पैसिव हब में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती, एम्पलीफायर सिग्नल नहीं होते। एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि यहाँ पर रीजनरेट नहीं होते हैं सिग्नल। एक बार सिग्नल डेड हो गया तो डेड हो गया, फिर उसमें कुछ और नहीं कर सकते। यहाँ पर एक्टिव हब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होते हैं, यानी कि रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो रिपीटर्स क्या होते हैं। रिपीटर जो है इससे थोड़ा सा कम बेवकूफ़ इंसान है, मतलब ये इसमें थोड़ी सी अक्ल है, मतलब इसमें हब के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं इसको अच्छे से। रिपीटर्स आर नेटवर्क डिवाइसेस। रिपीटर्स एट फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल दैट एम्पलीफाई और रीजनरेट एन इनकमिंग सिग्नल बिफोर रीट्रांसमिटिंग इट, ठीक है। तो रिपीटर जो है वो एक्टिव हब की तरह काम करता है। ये क्या करता है, रीजनरेट करता है। लाइक अगर मेरे अंदर जो है 2 किलोमीटर चलने की क्षमता है और 2 किलोमीटर जाने के बाद मैं अपने हाथ पैर खड़े कर दूँ कि भैया मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ, तो ये रिपीटर एक तरीके का यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का काम करेगा कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई थोड़ी सी एनर्जी दे दे, यानी कि पानी खाना जो भी दे दे, ताकि मैं आगे 2 किलोमीटर और जा सकूँ। तो सेम अगर
अगर अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करें तो इस तरीके से कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर इसको कुछ रीजनरेट मिला, मतलब रिपीटर ने क्या कर दिया, रीजनरेट कर दिया, थोड़ा चार्ज कर दिया ताकि ये वापस उतना ही जा सके। ठीक है, तो एक्टिव हब की तरह है, यहाँ पर जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। तो फिजिकल ऑफ एसआई मॉडल एम्पलीफाई और रीजनरेट एन इनकमिंग सिग्नल बिफोर रिट्रांसमिटिंग इट। दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन नेटवर्क टू एक्सपैंड इट्स कवरेज एरिया। तो ऑब्वियसली मैं 2 किलोमीटर चल रही थी, अब 2 किलोमीटर और मैं जा सकती हूँ, तो मैंने 4 किलोमीटर एक्सपैंड कर दिया ना एरिया, जहाँ पर मेरा 2 ही किलोमीटर था 2 किलोमीटर और एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है। दे आर ऑल्सो नोन एन ए सिग्नल बूस्टर। ठीक है, तो क्लियर है, सिग्नल को एक तरीके से बूस्ट कर देता है, सिग्नल में थोड़ा सा मतलब जो वीक हो जाता है उसको वापस से तरोताज़ा कर देता है ताकि वो और आगे तक जा सके। अब देखो लेयर 2 की बात कर लेते हैं। लेयर 1 हमने हब एंड रिपीटर देख लिया है, अब हम देख लेते हैं ब्रिज को। ठीक है, ब्रिज अगेन जो है आपका हब से थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ये पता है कि मुझे जो है किसके पास इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। ये भी वैसे हमेशा एक बार तो पूरा ब्रॉडकास्ट ही करेगा और दोबारा भी जो है ये कुछ लोगों को ब्रॉडकास्ट करेगा, कुछ को नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये एज कंपेयर टू हब जो है थोड़ा सा बेटर है, अच्छा इंसान है। ठीक है, अगर मैं रियल लाइफ के एग्जांपल लेके चल रही हूँ, आप बिल्कुल इसको वैसे मत सोच लेना, सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज से ऐसे बोल रही हूँ। ब्रिज जो है इंस्पेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड, ब्रिज से आप समझ ही रहे होंगे, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ब्रिज जो है, यहाँ ब्रिज आपको पता ही है कि एक तरीके से बीच में रास्ता निकालते हैं, ब्रिज बना देते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। ठीक है, बीच में अगर नदी आ रही है या कुछ और आ रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी देखा है कि बीच में नीचे नदी है और आपको इसके ऊपर से एक एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है, तो आपने क्या किया, बीच में ब्रिज बना दिया। ठीक है, तो एक तरीके से नॉर्मल हम देखें तो यही ब्रिज होता है। तो आपका जो हमने हब देखा था वहाँ पर उसका कोई एड्रेस नहीं था, तो यहाँ पर हम मैक एड्रेस यूज़ करते हैं। ब्रिज जो है इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिसाइड वेदर टू फॉरवर्ड और रिजेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो पॉइंट है इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ब्रिज के अंदर जो है मैक एड्रेस भी होता है, इसकी खुद की टेबल भी होती है, और जो है यहाँ पर ये इस तरीके का ब्रिज है, वो दूसरा किनारा है, ये दूसरा किनारा है। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है कि इसको इन्फॉर्मेशन मिली तो इसने इस साइड जो है क्या कर दी, ब्रॉडकास्ट कर दी, इसको इस साइड ये लाइक ए को कुछ बात देनी है तो वो बात जो है बी को भी पता चलेगी, ई को भी पता चलेगी, एफ को भी पता चलेगी। मतलब ये नहीं है सिर्फ ए को ही पता चले। सी डी और ई जी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन एच को मैंने बोला कि जो है ए जो चाहता है एच को इन्फॉर्मेशन पास करना है, तो ब्रिज क्या करेगा, सी डी जी एच सबको क्या कर देगा, पास कर देगा, क्योंकि ये पोर्ट है, मतलब एक इधर से है एक उधर से है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि जब कुछ ना कुछ एड्रेस मेंशन होता है कि बस उसी के घर में जाना है, तो बाकी जो है सारे रिजेक्ट कर देंगे। अगर एच के पास इन्फॉर्मेशन गई है, लाइक उसका हाउस नंबर मेंशन है, तो वो एच ही उसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ये भी क्या करता है, आधा ब्रॉडकास्ट करेगा, आधा क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वही है कि उसकी कंपैरिजन में कम मूर्ख है। फर्स्ट टाइम मल्टीकास्ट करेगा, देन सेकंड टाइम क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट और लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलिजन डोमेन है यहाँ पर 2 हो गए, लाइक एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 रास्ते हैं जाने के लिए, वहाँ पर एक ही था, यहाँ पर क्या है, 2 रास्ते हैं। ठीक है, फिल्टर डेटा ट्रैफिक ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 2 रास्ते हैं तो डेटा ट्रैफिक तो फिल्टर होगा ना, कुछ उस साइड जाएंगे कुछ उस साइड जाएंगे। लाइक बस में 2 गेट होते हैं, तो आधे जो है एक गेट पे खड़े होंगे, आधे दूसरे गेट पे होते हैं, ऐसा होता है ना। उसके बाद देखो, ब्रिज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन लैंड बाय डिवाइडिंग इन 2 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो मैक एड्रेस इसका एड्रेस होता है, और एक साइड जो है आपका ए बी ई एफ हो गया, दूसरी साइड आपका सी डी जी एच हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो लेयर 2 स्विच। अब हमने ब्रिज के बारे में बात कर लिया, हब देख लिया, रिपीटर देख लिया, अब हम देख लेते हैं स्विच क्या होता है। स्विच ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्रिज से काफ़ी अच्छा होगा। ये जो है सिर्फ यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट करता है अगर इसको करना हो। अदर फर्स्ट टाइम तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि इसको पता लगाना है कि कौन कौन से जो हैं डिवाइसेस कहाँ कहाँ पर हैं। लाइक मुझे एड्रेस का नहीं पता, अगर आपके घर में कोई कोरियर आ रहा है तो आप वहाँ पर एड्रेस देते हो, तो वो आपको फ़ोन करके पूछता है कि मैडम आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर पड़ेगी, आपका घर कहाँ पर होगा। तो उसको हर किसी का घर गली नंबर थोड़ी ना पता है, आप उसको एक प्रॉपर आइडिया दोगे ना कि आप उसके पास आ जाओ, मैं आपको वहाँ दिख
जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि पहली बार में ब्रॉडकास्ट करके यही जानते हैं कि कहाँ पर जो है कौन लोकेटेड है। तो ये लेयर 2 डिवाइस है, फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स आपको पता ही है, हम कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करेगा, देन यूनिकास्ट करेगा, और मल्टीकास्ट करना हो तो मल्टीकास्ट करेगा, ठीक है। एवरी पोर्ट ऑफ स्विच इज सेपरेट कोलिजन डोमेन, हर किसी का अपना अपना रास्ता है। यहाँ पर कोई भीड़ इकट्ठी होने वाली, ए का अपना रास्ता है बाहर जाने के लिए, बी का अपना है, सी का अपना है, डी का अपना है, ई का अपना है, एफ का अपना है, जी का अपना है और एच का अपना है। कैसे है वो देख लो। अगर ए को एच के पास जाना है तो ये वाला रास्ता चूज करेगा, डी को जी के पास जाना है तो इस तरीके से जाएगा, सी को जी के पास जाना है इस तरीके से। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं, कोई किसी का रास्ता नहीं लेता। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर जा सकूँ, ठीक है। तो क्लियर है। यहाँ पे पोर्ट जो है इसके 8, 6, 24, 48 पोर्ट्स हो सकते हैं। स्पीड जो है इसकी वो 10 Mbps होगी वायरलेस के केस में, और वायर्ड के केस में 100 Mbps होगी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो स्विच टेबल, स्विच जो है टेबल जो है कुछ टेबल रखता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन रखता है, ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है। तो उसका जो नाम है कंटेंट एसेसेबल मेमोरी होता है, और ये इसके पोर्ट नंबर है, और ये इसका क्या है, मैक एड्रेस है। क्लियर है, क्योंकि ये मैक एड्रेस को स्टोर करता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देख लेते हैं राउटर के बारे में कि राउटर क्या होता है। राउटर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नेटवर्क लेयर पर होता है। लेयर 3 डिवाइसेस है। और यहाँ पर क्या होता है, ये बीच में जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ये आपका नेटवर्क है, और राइट साइड में क्या है, स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क है आपका, ये दूसरा नेटवर्क है, और बीच में किसको कनेक्ट कर रहे हैं, राउटर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लाइक 10.000 ये है, और ये 11.00 है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, राउटर का यूज़ किया। तो कैन नॉट 2 और मोर नेटवर्क्स इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहा है, नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। इन राउटर एवरी पोर्ट हैज़ ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन, हर एक पोर्ट का क्या होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। आईपी एड्रेस सेंड इट फॉर्म ऑफ पैकेट्स, आईपी मतलब यहाँ पर डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में सेंड किया जाता है, आप सबको पता है। मेंटेन राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। यहाँ पर 2, 4, 8 पोर्ट होते हैं। स्विच और राउटर में यही डिफरेंस है कि स्विच में जो पोर्ट है वो ज़्यादा होंगे, और राउटर में क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी से पता चलता है, ठीक है। फास्ट होता है 10/101 Gbps। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका राउटर है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्विचेस लगे हुए हैं। अब देखो आपका लास्ट रहता है, क्योंकि हमने 3 लेयर पे हमने देखा था। लेयर 1 पे आपका हब और रिपीटर होता है, लेयर 2 पे आपका ब्रिज एंड स्विच होता है, लेयर 3 पे राउटर होता है, और लेयर 4, 5, 6, 7 पे जो है आपका क्या होगा, गेटवे होगा। गेटवे से ही समझ में आ रहा है, गेट है, गेट का मतलब क्या होता है, एंटर और एग्जिट पॉइंट होता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी में भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग के, लाइक एमसीए डिपार्टमेंट अलग है, बीसीए अलग है, बीकॉम का अलग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, बीए का डिपार्टमेंट अलग है, बीबीए का अलग है। हर किसी का जो अपना अपना डिपार्टमेंट है अलग अलग होता है। साइंस का अलग है, ठीक है। तो मतलब हर गेट यहाँ पर क्या, इसका अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी गेट से उधर चले जाना तो बिल्कुल एक डिफरेंट नेटवर्क के अंदर पहुँच जाना, ठीक है। तो वही एंटर और एग्जिट पॉइंट हो गया। गेटवे जो है एक हार्डवेयर होता है, डिवाइस दैट एक्ट्स एज अ गेट, गेट की तरह वर्क करता है, बिहेव बिटवीन 2 नेटवर्क्स, 2 नेटवर्क के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेटवे लगा हुआ है, जब ये इसके इस साइड आएगा तो बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में पहुँच जाएगा। गेटवे नेटवर्क नोड होता है जहाँ पर टेली कम्युनिकेशन दैट कनेक्ट 2 नेटवर्क विद डिफरेंट। क्वेश्चन आ जाए कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करोगे, गेटवे का यूज़ करोगे। गेटवे सर्व एज ए एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर नेटवर्क एज ऑल डाटा मस्ट पास थ्रू कम्युनिकेट विद द गेटवे और प्रेयर टू बीइंग राउटेड, ठीक है। तो क्लियर है। आप थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर, इंटरनेट मॉडल जो है आपका जो है इंटरनेट मॉडल कौन सा होगा, कितनी लेयर होती हैं भाई, 5 लेयर होती है। टीसीपी आईपी मॉडल को आप इंटरनेट मॉडल भी कहते हो, और ओएसआई मॉडल में आपकी 7 लेयर होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी आ जाए, एंड टू एंड डिलीवरी आ जाए, ठीक है, रिलायबल डिलीवरी आ जाए, तो आप सबका आंसर क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, द लेयर इज द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम हमने देखा था
कौन से मीडियम के थ्रू जाएं, ठीक है, कौन सा मीडियम हम यूज़ करें। तो किसके पास होता है, ऑब्वियसली फिजिकल लेयर के पास होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, फिजिकल लेयर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मेल सर्विसेज आर अवेलेबल टू द नेटवर्क यूजर थ्रू द डैश लेयर। मेल सर्विसेज कहाँ पर होती हैं, आपकी एप्लीकेशन लेयर पर होती हैं, यूजर के पास होती हैं, और यूजर के पास आपकी कौन सी लेयर होगी, एप्लीकेशन लेयर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अपर टू लोअर, जब आपके डेटा पैकेट्स जो हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हेडर हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, और जब आपके डेटा पैकेट्स नीचे से ऊपर जाते हैं तो हेडर क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। सिक्स क्वेश्चन देखो, द डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में आपकी कौन सी लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको हमने एक देखा था, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज से आपका एप्लीकेशन लेयर, फिर से आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एस से आपका सेशन लेयर, टी से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इनके बीच में जो है एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर, तीन लेयर है, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन एंड सेशन तो दे नहीं रखा, बट दे रखा है ट्रांसपोर्ट। लो ऑब्वियसली आप किस पे क्लिक करोगे, सी पर क्लिक करोगे, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, लेयर टू लाइज बिटवीन द फिजिकल लेयर एंड द डैश लेयर, ठीक है। तो लेयर टू जो है आपकी कहाँ पर लाइज करती है, फिजिकल लेयर, और लेयर टू आपकी कौन सी होगी, लेयर टू आपकी कौन सी हो गई भी, डेटा लिंक लेयर होगी। डेटा लिंक लेयर को आप लेयर टू कहोगे, जस्ट अभी हमने देखा था स्विच और ब्रिज लेयर टू पर होते हैं। तो डेटा जो लिंक लेयर है वो फिजिकल लेयर और किसके बीच में होती है, हमने अभी देखा नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बाद आपका डेटा लिंक लेयर एंड देन आपका फिजिकल लेयर। तो नेटवर्क और फिजिकल लेयर के बीच में आपका क्या होगा, सॉरी, डेटा लिंक लेयर किस किस के बीच में होगी, नेटवर्क एंड फिजिकल। तो आंसर क्या आएगा, नेटवर्क लेयर। क्लियर है। एट क्वेश्चन देखो, व्हेन डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी, द हेडर फ्रॉम ए इज लेयर 4 इज रीड बाय द बी डैश लेयर, ठीक है। तो 4 लेयर आपकी कौन सी होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, सॉरी, द डैश लेयर चेंजेस बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। बिट्स को जो है किस में चेंज कर रही है, सिग्नल्स में चेंज कर रही है। तो ये आपका कहाँ पर होता है, फिजिकल लेयर पे होते हैं, बिट्स होता है, सिग्नल्स होते हैं, वो कहाँ पर होंगे, फिजिकल लेयर पर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर की सर्विस कौन कौन सी है, फाइल को ट्रांसफर भी करता है, एक्सेस भी करता है, मेल सर्विसेज भी होती है, रिमोट लॉगिन भी होती हैं। तो सारी सर्विस जो है एप्लीकेशन लेयर की है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 11th क्वेश्चन देखो, व्हाई वाज द ओएसआई मॉडल डेवलप। ओएसआई मॉडल को क्यों डेवलप किया गया था, मैन्युफैक्चर डिसलाइक द डीसीपी आईपी मॉडल सूट, द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर वॉज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, स्टैंडर्ड वर नीडेड टू अलाउ एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट। तो यहाँ पर दो सिस्टम को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, ओएसआई मॉडल का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। 12th क्वेश्चन देखो, द डैश मॉडल शोज हाउ द नेटवर्क फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर ought टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो किसने ऑर्गेनाइज किया था भाई, किसने किया था, ओएसआई। तो आपका ओएसआई मॉडल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओएसआई मॉडल जो है नेटवर्क फंक्शन होगा, अभी हमने देखा। तो यहाँ पर आपका बी आंसर ठीक होगा। ओएसआई मॉडल कंसिस्ट ऑफ, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है, और टीसीपी आईपी में आपकी 4 लेयर भी होती है, 5 लेयर भी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द डैश मूवमेंट ऑफ ओवर द फिजिकल मीडियम। फिजिकल लेयर कंसर्न द मूवमेंट ऑफ, किसके उसमें होता है, कहाँ, फिजिकल लेयर पे क्या होती हैं, बिट्स होती हैं, बिट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिट्स, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखो, ओएसआई मॉडल डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम लोअर टू अपर। जस्ट अभी हमने देखा था, अगर लोअर टू अपर जाएंगे तो डेटा पैकेट्स क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सबट्रैक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि रीअरेंज करवाना, मॉडिफाई करवाना तो एक अलग चीज़ है। ऐड तो आप ऊपर से नीचे करवाते हो, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो सबट्रैक्ट या रिमूव, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखो, द ओएसआई मॉडल व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू बी, द हेडर फ्रॉम लेयर 5 इज रीड बाई बी डैश लेयर। तो क्या होगा, सेशन लेयर, ठीक है। इन द ओएसआई मॉडल व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी। तो ये सारे किसके होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो बी आंसर जो है आपका सही होगा।
18 क्वेश्चन देखो, इन द ओएसआई मॉडल एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो है कौन सी लेयर पर होता है? प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। डेटा को एनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करवाना, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखो, व्हेन अ होस्ट ऑन नेटवर्क ए सेंड्स अ मैसेज टू होस्ट ऑन नेटवर्क बी, विच एड्रेस डज द राउटर लुक एट? ठीक है, तो राउटर किस तरीके का बिहेव करेगा? राउटर पे क्या होता है? लॉजिकल होता है ना, लॉजिकल एड्रेस हम यूज करते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखो, टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग रनिंग ऑन अ होस्ट, द एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। एड्रेस जो है मस्ट बी कंसल्टेड, यानी कि पोर्ट एड्रेस होगा आपका, क्या होगा? पोर्ट एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं अगर आपको और करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज जो है मैंने आपको नेटवर्क डिवाइसेस का बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है, साथ में जो है क्वेश्चंस भी अच्छे से करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बार बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, अपने डाउट्स पूछो, बार बार कहती हूँ। और जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ताकि वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।